माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद सर चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है माँ का आशीर्वाद। जननी के जैसा तो कोई और न हमको प्यारा है। जननी के जैसा तो, जननी के जैसा तो कोई और न हमको प्यारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है माँ का आशीर्वाद। करके चलना सिखाती माँ, सिखाती बोलना। अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती माँ, सिखाती बोलना। अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती माँ, सिखाती बोलना। अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती माँ, सिखाती बोलना। अचल की सैया में हमको सुनाती माँ, सुना कर लोरिया। आंचल की छैया में हमको सुलाती माँ, सुना कर लोरिया।
बच्चों के लिए माँ ने अपना सारा जीवन वारा है। बच्चों के लिए माँ ने, बच्चों के लिए माँ ने अपना सारा जीवन वारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद। जय हो, तालियां बजती है भाव से। आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद। बच्चों की आंखों में आ जाए आंसू तो माँ भी रोती है। बच्चों बच्चों की आंखों में आ जाए आंसू तो माँ भी रोती है। बच्चों की आंखों में आ जाए आंसू तो माँ भी रोती है। बच्चों की आंखों में आ जाए आंसू तो माँ भी रोती है। पुचकार कर हमको सीने से लगाए जो वो माँ ही होती है। ओ पुचकार कर हमको सीने से लगाती माँ वो ही होती है। बच्चे कलेजे का, माँ के कलेजे का टुकड़ा बच्चा आँख का तारा है। माँ के कलेजे का, माँ के कलेजे का टुकड़ा बच्चा आँख का तारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम सब लोग सनातनियों का एक कर्तव्य है कि गौ माता की हम सब सेवा करें, क्योंकि वेद का वचन है गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता जो है सारे विश्व की माता है। और गौ के शरीर में आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादा प्रवचन की इस पर समासत नहीं, फिर भी लेकिन बताएं कि गौ के शरीर में जो तत्त अंगों में है सभी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए गौ माता जो है सभी देवताओं का चलता फिरता एक मंदिर मानना चाहिए कि गौ माता सारे देवताओं के वास उसके अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है वर्तमान समय में सब जगह प्रायः, चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं भी, आज के समय में सबसे अधिक यदि कोई उपेक्षित तो गौ माता है। लोग गौ माता का दुग्ध पान तो करते हैं, जब तक दूध देती है गौ माता तब तक तो जो है सब लोग उसका दोहन करते हैं। जैसे ही उसने दूध देना बंद किया और घर से बाहर कर देते हैं, छोटे छोटे बछड़े रहते हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। पूर्ण स्वार्थ के ऊपर चल रहे। गौ का इतना ज़्यादा जो है समय उनका अनादर हो रहा है। सब लोग अपने स्वार्थ के वसीले होकर के गौ का कोई सेवा करना नहीं चाहते हैं। तो
भगवान महादेव जी ने सती जी को जो है भक्ति का उपदेश किया, और उस भक्ति मार्ग के संदर्भ में हम लोग अभी चर्चा चल रही थी कि भक्ति जो है परम स्वतंत्र साधन है, वो सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आप लोगों को देखो प्रसंग चल रहा था प्रथम भगति संतन कर संगा, और भगवान की कृपा देखो संत हमारे बीच में अनायास ही आगमन हुआ। ये एक अनुभव करने की चीज़ है कि कथा में जहाँ संत की महिमा आई तो भगवान स्वयं भी किसी संत को प्रेरित करके यहाँ पर भेज दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए आप लोग संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों के आश्रमों में जाते हैं, बैठते उठते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये बड़े आपके जो है भाग्य, बड़े कोई पुण्य है जिसके कारण आप संतों की सेवा में प्रवृत्त हो पाते हैं। लेकिन संत स्वयं यदि कृपा करके आपके यहाँ पहुँच जाते हैं तो परम सौभाग्य मानना चाहिए इसको, वो परम सौभाग्य है। संत स्वयं यदि पहुंच जाए तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मानस में दो जगह प्रसंग ऐसे आते हैं सत्संग के संदर्भ में। एक तो विभीषण जी ने कह दिया हनुमान जी से कि मुझे अब पूर्ण भरोसा हो गया कि बिन हरि कृपा मिल ही संता। लेकिन उसी लंका में एक पात्र ऐसा भी है जो अपने पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन का मानते हैं। लंकनी जो है, उस लंकनी को हनुमान जी ने कोई सत्संग नहीं सुनाया, सिर्फ एक घूंसा ही मारा था। वो तो कह रही थी मोर हार जहाँ लग चोरा, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, मुष्टिका एक महा का भयानी, एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया, और उसके स्पर्श मात्र से ही उसे अपना बोध हो गया, और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम का दूता। आगे दोहा में कहती कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूलन ताहि सखल मिली, जो लव सत्संग सुख लसन। तो कहते कि स्वर्ग अपवर्ग माने मोक्ष, सबके सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, और दूसरे पलड़े पर सत्संग का एक लव माने पलक झपकने का जितना काल होता है उतना लव निमेश उसको बोलते हैं। माने आप आधुनिक भाषा में 1 सेकंड मान लीजिए, उससे भी कम, इतने समय का भी बोले सत्संग यदि मिल जाए तो वो स्वर्ग और अपर के सुख से बड़ा। तो यहाँ पर लंकनी जो है अपने पुण्य के प्रभाव से सत्संग को प्राप्त मान रही है, उसमें हेतु अपने पुण्य को मान रही है। तो दो हेतु कारण बन गए सत्संग के, एक तो पुण्य, दूसरा परमात्मा की कृपा। अब आप विचार करें कि जो पुण्य के प्रभाव से सत्संग प्राप्त होता है वो जब तक आपके पुण्य तभी तक आपको प्राप्त होगा, क्योंकि लंकनी के थोड़ा ही कुछ पुण्य थे, इसके कारण हनुमान जी का थोड़ी देर का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन विभीषण जी ने जो माना कि बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता, परमात्मा की कृपा को माना, तो विभीषण जी को हनुमान जी का भी दर्शन हुआ, साथ में हनुमान जी की कृपा से उन्हें स्वयं राम जी का भी दर्शन हो गया। तो परमात्मा की कृपा प्रधान मान करके, अपने पुण्य को विशेष महत्व ना दे करके परमात्मा की कृपा मानना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से जो है हमें सत्संग प्राप्त होती है। क्योंकि सत्संग जो एक ऐसी चीज़ है वो बहुत दुर्लभ। आपको सांसारिक पदार्थ तो प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे 1 नंबर से नहीं तो 2 नंबर से लोग इकट्ठे कर लेता, धन अर्जन कर लेता है। लेकिन यदि दुर्लभ कुछ है तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में जो है सत्संग दुर्लभ है। लव निमेश मात का भी, निमेश दंड भरी एक बारा, इतना मात्र सत्संग मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ माना जाता है। परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, बिना परमात्मा की कृपा से ऐसा संयोग नहीं बन पाता है। इसलिए परमात्मा की कृपा मानना चाहिए आपको अपने ऊपर। किस प्रकार से श्रावण मास में हमें सत्संग भगवान महादेव की कथा सुनने को मिल रही है। भागवत में कहा गया है कि इस प्रकार कथाओं में बीच में विघ्न आकर के वो ब्रह्म हत्या के समान दोष माना जाता है। निद्राभंग कथोच्छेद दंपत्योर्विभेदनम शिशु मातृविभेदश्च ब्रह्म हत्या समस्मृतः। किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा देना अकारण, कथोच्छेद कथा में बीच में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर देना,
दंपत्ति और प्रीति भेदन माने पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कलह उत्पन्न करा देना। और शिशु मातृ विभेदश्च कोई छोटे बच्चों को माँ से वियोग करा देना। ये जो है 4 प्रकार के दोष माने जाते हैं। ब्रह्म हत्या समय स्मृता, ब्रह्म हत्या के समान दोष माना जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाग देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, फूट फूट धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे बबली। आस से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरता। हाथ जोड़ विनती करूं हो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ज्वालामालिन्यै नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायतो श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धागे धारा ओ हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। जय भोले। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले कनकादिक करुणादिक कनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर महादेव। कर माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्महं कुरु मे पश्य मे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आग्निशिश्रोद्धरणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरो साम्ब सदाशिवाय नमः गौरी शङ्कराभ्यां नमः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय। श्री काशीनाथ भगवान की जय हो। श्री अन्नपूर्णा माता की जय हो। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब विप्रों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा लेकिन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर